यथो धर्म तथो जयेत, सत्यमेव जयते, सत्य पराजित नहीं। हमें विश्वास है सत्य की विजय होगी। टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट से, और बड़ी खबर यह है कि ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर 3 अगस्त तक रोक रहेगी। 3 अगस्त को फैसला आएगा और तब तक जो एंट्रीम ऑर्डर है वो कंटिन्यू रहेगा, यानी जो अंतरिम रोक थी ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे पर वो जारी रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी और अब जो बड़ी अपडेट आया है, जो बड़ा अपडेट इस वक्त का सबसे बड़ा है इलाहाबाद हाईकोर्ट से सर्वे को लेकर। 3 अगस्त तक फिलहाल सर्वे नहीं होगा, जो अंतरिम रोक थी वो जारी रहेगी। 3 तारीख को ही फैसला आ सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे को लेकर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लगातार पिछले कुछ समय से करीब 1.5 घंटे से जबरदस्त तरीके से डिबेट चल रही थी, तर्क दिए जा रहे थे दोनों पक्षों के द्वारा। और पिछले कुछ समय में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कैसे तस्वीरें परिसर के अंदर की, जहां पर श्लोक हैं, जहां पर हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, वो तस्वीरें दिखाई मुस्लिम पक्ष के वकील को और साथ ही चीफ जस्टिस को भी। और उसके बाद अब इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि 3 अगस्त तक जो अंतरिम रोक थी वो जारी रहेगी। 3 अगस्त को इस पूरे मामले पर बड़ा फैसला आ सकता है, सर्वे को लेकर कि सर्वे होता है या नहीं होता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे को लेकर। गए थे वहाँ पर कि इस समय ऑनरेबल कोर्ट को कमीशन जारी करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फॉर्मिटी नहीं, कोई गलती नहीं है। माननीय न्यायालय ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। एएसआई का क्या पक्ष रहा? एएसआई ने क्या कहा? विष्णु जी आपसे कितने सहमत थे? देखिए, ये तो मैं तो सिर्फ देखिए अपनी सबमिशन कर सकता हूँ कोर्ट में। सहमत थे कि असहमत थे वो तो जब जजमेंट आएगा। एएसआई बताइए ना, एएसआई का रुख क्या था आज कोर्ट में? एएसआई ने अपना एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर भी आज कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने भी डिटेल्ड सर्वे एफिडेविट फाइल किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। और जो फावड़ी वहाँ पर दिखाया गया, फोटो दिखाई गई जिसमें कि फावड़ी थे, जी फावड़ी, उसका क्या? कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई एविडेंट्री वैल्यू नहीं है। वो आपके एफिडेविट का हिस्सा था क्या? आपके एफिडेविट का मुस्लिम हिस्सा पक्ष का यही कहना था कि वहाँ पे कमीशन ना जारी किया जाए, और वहाँ कमीशन जारी किया जाएगा तो स्ट्रक्चर આજથી વિશ્વના દેશો ना जारी किया जाए और वहाँ कमीशन जारी किया जाएगा तो स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। तो वहाँ पे उस समय एडिशनल डायरेक्टर साहब ने ये भी बताया कि हमारा एफिडेविट बहुत क्लियर है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वे हम कंडक्ट करेंगे। आज माननीय हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और अब इसकी अगली जो फैसले सुनाने की तारीख है वो 3 अगस्त है। एक एक करके मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन को आप सुन रहे थे, क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ उसकी जानकारी देते हुए गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, 3 अगस्त को फैसला आएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट से, लेकिन इसके पहले क्या बड़ी बातें आप कह सकते हैं जो दलीलों के माध्यम से कोर्ट के सामने रखी गई? बिल्कुल, देखिए आज चूंकि एएसआई का जो हलफनामा कल रखा गया था उसके जवाब में एक काउंटर एफिट जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखा गया। मुस्लिम पक्ष ने लगातार ये दलील दी कि जो ये पूरा केस है वो 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से बाढ़ है और ऐसे में इस केस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि जो एएसआई की टीम मस्जिद में पहुंची थी उसके हाथ में एएसआई के टैग वाले फावड़े थे, अगर इस सर्वे पर रोक ना लगती उस वक्त तो हो सकता था वो खुदाई कर दे। हालांकि कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आपके एप्रीहेंशन या आशंका के आधार पर हम किसी के लीगल राइट को नहीं छीन सकते हैं। हालांकि बार बार लगातार मुस्लिम पक्ष द्वारा इस पूरे मामले को सुनवाई के योग्य नहीं माना गया और साथ ही साथ इसे प्रीमेच्योर कहा गया। हालांकि अंतिम में जब हिंदू पक्ष वकील विष्णु जैन इस पूरे मामले में सुनवाई समाप्त कर रहे थे तो उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए जो कि पश्चिमी दीवार से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि वहां पर संस्कृत श्लोक है, वहां पर जो खंबे हैं उसको छुपाने के लिए, उसकी प्रकृति को छुपाने के लिए बार बार उस पर पेंट कर दिया गया जो कि उत्तरी दिशा में है, ताकि उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर ना पता लगे। तो कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको छुपाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो गौरी श्रृंगार का मंदिर है वो अंदर मौजूद है और वाराणसी जो कि जिला अदालत है उसने भी अपने आदेश में इन चीजों को
नोट किया है। इसके अलावा मैं आपको गौरव, बता दूं एक कि चीज हिंदू और पक्ष जो ने मैं चाहूंगा आप ये भी जरूर कहा दर्शकों को कि बताएं, जब क्योंकि इस आप पूरे मामले में कोर्ट में क्या दलीलें दी जा रही हैं उस पर बारीकी से आपकी नजर थी। वर्शिप एक्ट की बात हुई, इवन एक समय तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वर्शिप एक्ट की कॉपी लाइए। बाद में चूंकि कई सारी दलीलों के बीच एक बड़ी टिप्पणी यह भी आई कि अगर कोर्ट को लगता है तो सबूत इकट्ठा किया जा सकता है, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए दरअसल ये मामला जुड़ा हुआ है सिविल कोर्ट प्रोसीजर जो है भारत का, उसकी जो धारा 75 है, सेक्शन 75 है, उसका एक सेक्शन ये कहता है, उपधारा ये कहती है कि कोर्ट को अगर आवश्यकता महसूस हो तो वो किसी भी मामले में एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कोर्ट कमिश्नर के सर्वे या एसआई जैसे सर्वे के लिए आदेश दे सकता है। इसी बात को बार बार दोहराया जा रहा था, चूंकि कोर्ट जानना चाह रहा था कि किस आधार पर जिला अदालत ने यह फैसला दिया है। हालांकि जिला अदालत के फैसले पर कोई सवाल मुस्लिम पक्ष की तरफ नहीं था, लेकिन उनका कहना था कि इस स्टेज पर जो है वो नहीं फैसला दिया जाना चाहिए था सर्वे का, क्योंकि जो बर्डन और प्रूफ है वो दावा करने वाले के ऊपर होता है सिविल मामलों में, और उसे पहले सबूत देने चाहिए कि उनके पास क्या सबूत है। हालांकि हिंदू पक्ष ने कहा कि हमारे पास सबूत मौजूद है, महिला पक्ष की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा हमारे पास सबूत मौजूद है, तो कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ एविडेंस पर डिसाइड करने के लिए नहीं आए हैं। इस मामले में जो भी सुनवाई होगी वो इस बात को लेकर होगी कि सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक बात और जोड़ देना चाहूंगा, क्योंकि मामला यूपी का है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और वो बीजेपी जो काशी मथुरा और अयोध्या की बात करती रही है, सरकार ने स्टैंड साफ किया कि ना उसका झुकाव मंदिर की तरफ है ना मस्जिद की तरफ है। एसआई अपना काम करेगा और उत्तर प्रदेश की जो सरकार और पुलिस है वो ठीक है आशुतोष, मैं आपके पास आता हूं। चलिए गौरव आप हमारे साथ बने रहिए। आशुतोष, मुझे जानकारी दी गई आपके पास कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनसे भी आप बातचीत करिए। संभवतः वो सुनवाई जो पहला दौर का सर्वे हुआ था उस दौरान भी वो उस टीम का हिस्सा रहे थे, अगर मैं ठीक हूं तो। और इसके साथ ही हिंदू पक्ष के वकील ने तस्वीरें दिखाई हैं जो अंदर परिसर में श्लोकास जैसे दीवारों पर अंकित हैं, जो स्वास्तिक बने हुए हैं, जो हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण वो शख्स हैं, इनका नाम है अजय कुमार मिश्र। जब पहली बार 2022 में जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई तो अजय मिश्र ही कोर्ट कमिश्नर के रूप में वहां पर मौजूद थे। अजय जी, ये बताइए कि मुस्लिम जो पक्ष है वो बार बार खुदाई का या इस तरह की एएसआई सर्वे का विरोध कर रहा है, आपको क्या लगता है किस बात का डर था? और आप जब अंदर दाखिल हुए थे तो आपने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा था और क्या कुछ आपने देखा भी था? ये रिपोर्ट इस समय मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मैंने ये कहा था कि अधिकांश भाग जो है मलबे से पटा हुआ है उसका, और जब तक जो है मैंने ये लिखा नहीं है, लेकिन हाँ जब पटा हुआ है तो जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक तो बाकी चीजें सब सामने आएगा नहीं। कितना एरिया जो पटा होगा मलबे से, कितना एरिया खाली है, और जो खाली एरिया उसमें आपने क्या देखा था? मलबे में क्या क्या चीजें आपने देखी थी और किस तरीके से आपने उसका जिक्र किया था? देखिए, जो हमने देखा था केवल मलबा ही मैंने लिखा हुआ है। मलबे में क्या था, वो अवशेष हैं, किस चीज के अवशेष हैं ये एसआई ही बता पाएंगे। हमने तो उसको खोद के देखा नहीं, ऊपर ही आंखों से देखा है। ठीक है, चलिए आशुतोष आपके पास हम लौट कर आएंगे। अजय मिश्रा से बातचीत कर रहे थे जो कोर्ट कमिश्नर के तौर पर नियुक्त थे, लेकिन हिमांशु भी हमारे साथ हैं। हिमांशु, 3 अगस्त तक इंतजार बढ़ा है, क्या कुछ हाईकोर्ट से फैसला आता है? बिल्कुल, देखिए आज दोनों ही पक्षों की तरफ से जो दलीलें दी गई बहुत मजबूती के साथ दलीलें दी गई, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से भी ये बात कही गई कि कुछ चीजें विशेष आकृति होती है, विशेष प्रकृति होती है किसी जगह की, वहां पर बाहर सबूत नहीं, वहां पर जाके सबूत जुटाए जाते हैं, जिसका संविधान में जिक्र भी किया गया है। इसलिए एसआई सर्वे की मांग की जा रही है और इसीलिए दोनों तथ्यों की तरफ से मजबूती के साथ पक्ष रखा गया। और उसके बाद अब ये तय हुआ है कि 3 तारीख को फैसला होगा। देखिए यहाँ पर भीड़ तो बहुत ज्यादा मौजूद है, यहाँ पर आप देखेंगे दूर दूर तक लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, और ये वो जगह है जिसको लेकर यहाँ पर आज बहुत लंबी बहस चली, बहुत लंबी जिरह चली, दोनों पक्षों की तरफ से बहस रखी गई। और उसके बाद से हिंदू पक्ष की तरफ से यह भी बताया गया कि वहां पर क्या क्या पाया गया है। वहां पर उन्होंने ये भी बताया कि नॉर्थन जो जगह है वहां पर एक पिलर था, उसको बार बार पेंट किया गया ताकि उसके विशेष जो मूल रूप है उसको वहां पर छुपाया जा सके। और इसीलिए अब 3 तारीख तक ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और 3 तारीख को ये पता चलेगा। चलिए हिमांशु, आपके पास हम लौट कर आएंगे और इस वक्त हरिशंकर जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनको भी स्क्रीन पर रखिए। थोड़ी देर में सोहनलाल आर्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इस स्टूडियो में हाजिक खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हरिशंकर जैन जी, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। आप हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, आपके बेटे इलाहाबाद में मौजूद हैं विष्णु शंकर जैन, और वो चीफ जस्टिस के सामने तमाम दलीलें रख रहे थे।
और आखिरी के कुछ दौर में, आखिरी के कुछ मिनटों में उन्होंने तस्वीरें दिखाई चीफ जस्टिस को कि कैसे दीवारों पर श्लोक अंकित हैं, स्वास्तिक के निशान बने हुए हैं, हिंदू धर्म के प्रतीक बने हुए हैं। और एक तस्वीर हमने भी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है कि किस तरीके से श्लोक अंकित है, हमने उसको बाकायदा हाईलाइट कर दिया है, पीले रंग से एनिमेशन उसको हाईलाइट कर दिया है। तो इसी तरीके की तस्वीरें अलग अलग पूरे परिसर में देखने को मिलेंगी। जी हाँ, देखिए ऐसा है, एडवोकेट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है आपके पास होगी, सबके पास है। वो जो 14, 15, 16 मई 2022 को बहुत महत्वपूर्ण सर्वे हुआ है और अंदर से हुआ है। और जो अंदर का सर्वे हुआ है तहखाने से लेके ऊपर तक, यह जहाँ पर जो गुंबद है, जगह जगह पर हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह पाए गए, हिंदू संस्कृति के चिन्ह पाए गए, श्लोक है, डमरू है, शंख है, स्वास्तिक है, और तहखाने में कई मूर्तियां पाई गई, जगह जगह मूर्तियों के चिन्ह है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि गुंबद के अंदर गुंबद है। अगर आप देखेंगे, और मैं आपसे आग्रह करूंगा जी कि एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट उनको दिखाइए पब्लिक को, गुंबद के नीचे गुंबद है। कहीं सुना नहीं गया कि एक मस्जिद में गुंबद के नीचे गुंबद होगा। और ये जांच होनी है कि जो गुंबद के नीचे गुंबद है वो पहले का कि ये पहले का है और कैसे आ गया, बहुत पुराना है वो। तीसरी बात, जो पश्चिमी दीवार है, पूरी की पूरी पश्चिमी दीवार पुरानी मंदिर की है, कोई भी देख के कह सकता है। हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। और वहीं पर माँ श्रृंगार गौरी का जहाँ से गेट है, वही मेन गेट है पश्चिमी दीवार से, जो कि अंदर तक जाता है। और जहाँ अब एक दिन पूजा साल में हो रही है। और एक चीज और बता दूं, 1993 तक, यानी जब ये एरिया बैरिकेड नहीं हुआ था, लोहे फेंसिंग नहीं लगी थी, तो जगह जगह पर डिफरेंट पॉइंट्स पर तारकेश्वर, महेश्वर, मार्केश्वर, गणेश जी, हनुमान जी, सब की पूजा हिंदू करता था और वर्शिपर्स करते थे। और जो नीचे तहखाना है, जो व्यास जी का कब्जा था, उसमें अखंड रामायण पाठ होता था। और आज भी तहखाने में बहुत मूर्तियां पड़ी हुई हैं, पर मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने हिंदुओं को कब्जे से बेदखल कर दिया। ठीक, और वहाँ फेंसिंग लगा के सब। ठीक है हरिशंकर जैन जी, सर मैं आपके पास लौट कर आता हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। कलीमुल हाफिज स्वामी चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही स्टूडियो में खासतौर पर सोहनलाल आर्य जी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सोहनलाल आर्य जी। एक तस्वीर हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है, ऐसी कुछ तस्वीरें आज विष्णु शंकर जैन ने चीफ जस्टिस के सामने रखी हैं, जिसमें संस्कृत के श्लोकाज हैं, ओल्ड ज्योतिर्लिंगा है, हिंदू आर्टिफैक्ट्स हैं, यानी हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह हैं। इसके साथ ही जो पश्चिमी दीवार है, आपका तो पूरा जीवन वाराणसी में बीता, उस पूरे इलाके में बीता, आप इसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ऐसी न जाने कितने अनगिनत तस्वीर और निशान होंगे उस पूरे परिसर में। सोहनलाल जी। हाँ, आज माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय में 1000 चित्र प्रस्तुत किए गए। जो सर्वे हुआ था, उन सबको बाइंडिंग करके माननीय न्यायालय में आज सवेरे प्रस्तुत किया गया। तो ये सामने जो दीवार दिखाई दे रही है, ये जो सामने साफ जैसे ये मुस्लिम तहखाना है, इसमें संस्कृत के श्लोक नागरी शैली में लिखा हुआ है। ये जो श्लोक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, हाँ, ये पहले, सबसे पहले हम लोग प्रवेश किए, वकील कमिश्नर हिंदू अधिवक्ता थे, हिंदूवादी महिला, 4 वादी महिलाएं थी और प्रतिवादी हमारे मुस्लिम भाई सब थे, उनके अधिवक्ता थे, कुल मिला के 51 लोग थे। तो पहले ही जब दिखाई दिया तो पूर्णतः आशा गंगा जमुनी तहजीब के तहत एकदम वो लोग कहे हाँ ये तो भाई दिखाई दे रहा है। तो खुद दिखाते थे, रईस खान नाम भी बता रहा हूं मैं साथ साथ, जो प्रतिवादी पक्ष थे और यहाँ पर सब क्या, हाँ भाई ये तो, जहां दरअसल विरोध करने का कारण भी तो होना चाहिए। ये सामने मंत्र दिखाई दे रहा पहला, ठीक इसके बगल में वहां एक चित्र मिला जिसमें मां अन्नपूर्णा शंकर भगवान को भिक्षा दे रही हैं। दूसरे तहखाने में, और संक्षेप करते जा रहे हैं, दूसरे तहखाने में एक नया गड्ढा खोदा गया था, जिसको रियाद भाई जो सचिव हैं ज्ञान वापी मसाजिद के, उसको वह 40 खोले। हम लोग सभी जो वकील कमिश्नर थे, उनसे सभी वादी अधिवक्ताओं के वकीलों का ये देखिए नया ये गड्ढा खोदा गया। हमको लगता है कि हमारे ध्वंस मूर्तियों को या मूर्तियों को इसमें दबाया गया है, क्योंकि मिट्टी गिली थी और 2 टाली मिट्टी वही पड़ी हुई थी, निकली हुई मिट्टी। तीसरा हम बतला रहे हैं, तीसरा जो व्यास जी का तहखाना था, हम लोग व्यास जी के तहखाने, उसमें वराह की मूर्ति मिली।
क्या इस्लाम में बराह की मूर्ति होती है? बराह का हिंदी हम बताएं क्या? बराह का मूर्ति बताना है, अर्थ हिंदी में बताना नहीं चाहते हैं। बराह की मूर्ति मिली, यही तक नहीं, हमारे माननीय विष्णु शंकर जैन जी, माननीय हरिशंकर जैन जी के अथक प्रयासों से आज हम इस शिखर पर पहुंचे हुए हैं कि सर्वे का है, और सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या अच्छा, का दो हल तीन है। बातें हाँ, मैंने सुनी हल है, दो तीन बातें मैंने सुनी है। सोहनलाल आर्य जी, आप उसको वेरीफाई कर दें, फिर मैं हाजिक भाई और बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। एक तो मैंने ये सुना है, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे, सिर्फ मां श्रृंगार गौरी की पूजा नहीं बल्कि वहां पर 8 जगहों पर पूजा होती थी। मैं पॉइंट आप नोट करते चलिए। अंदर जो तहखाना है, आप 3 तहखानों की आपने चर्चा कर दी, वहां पर, यहां पर व्यास परिवार के लोग जाते थे, अखंड रामायण का पाठ हुआ करता था। क्या ये बातें सही हैं? क्या अभी भी अगर तहखाने में जाइए तो हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां, मैं कह सकता हूं दर्जनों मूर्तियां मिल जाएंगी? क्या ये तीनों बातों को आप वेरीफाई करेंगे? हाँ, पहला चीज उमा महेश्वर की मूर्ति साक्षात दिखाई, और छेनी हथौड़ी से पूरा का पूरा मर्द सर्वे के दौरान गए, छेनी से हमारे साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास हो रहा है, व्हाइट सीमेंट से पूरा का पूरा साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास हो रहा है। और तो जब दूसरे पल में आइए, जहां लोग नमाज पढ़ते हैं, वहां जो है चित्र था, वहां पर जो है हज में जो मक्का मदीना का चित्र था, हमने सम्मान के साथ, चूंकि हम लोग ऊपर गए थे, जो मस्जिद था, हम लोग जूता पहन के नहीं गए थे, नंगे पाँव गए थे, पूर्ण सम्मान देते हुए गए थे। हमने उर्दू कैलेंडर उतार के मानिए रियाज भाई के हाथों में, देख भाई ये पवित्र चित्र है, लेकिन उसके अंदर स्वस्तिक, उसके पीछे स्वस्तिक चिन्ह था। जमीन पर जिसे पढ़ करके नमाज पढ़ते हैं मुतवली, तो जब अचानक जो है हमारे वकील कमिश्नर के पैरों से घसक गया, तो वहां पर जो है स्वस्तिक चिन्ह था। आखिर हमारे प्रतीकों का ये अपमान, 2 फीट का भाई, 2 फीट का, आखिर कितना जो है साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास होगा, कितना अपमानित हिंदू समाज से किया जाएगा। और आप सोचिए कि सोहनलाल आर्य जी का जन्म वाराणसी में, बनारस की गलियों में ये बड़े हुए, ज्ञानवापी में जाते रहे, भगवान शिव की वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करते रहे। तहखानों को इन्होंने देखा है जब ओपन एंट्री हुआ करती थी, पहले तहखाने ये बंद नहीं हुआ करते थे। ये कई बार गए होंगे, कितनी बार आप गए होंगे सोहनलाल जी? हमारे पीछे जन्म ही हुआ है, हम छोटे से पानी खेलते थे, कबड्डी, पानी पीने के लिए हम चले जाते थे। हम उसको मस्जिद नहीं कहते, हम मस्जिद कह रहे हैं, क्योंकि हाँ, मस्जिद इसलिए कह रहे हैं खासतौर से कि 8 अप्रैल 1669 में जब औरंगजेब ने तोड़ा हमारे ध्वंस आराध्य स्थल को, तो सारे साक्ष्य अभी जो है अभी मौजूद हैं। तो आखिर मुस्लिम अगर ज्ञानवापी का सच यही है कि सर्वे कराए, सारे साक्ष्य मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब हाजिक भाई बताइए, सोहनलाल आर्य जी कह रहे हैं ये महाजिद है, आपने उनकी बातचीत करने का तरीका देखा, कितने वो एक्साइटेड हो जा रहे हैं, क्योंकि उस दौर को उन्होंने जिया, सच्चाई को देखा है। आज उस सच्चाई को दबाया जा रहा है, क्यों दबाने की कोशिश हो रही है? और अभी तो मसला सिर्फ जांच का है, एएसआई सर्वे से यही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। राकेश जी, बात यह है कि सोनिया और आर्य जी जो कह रहे हैं बात, मैं कहना चाहता हूं कि औरंगजेब ने मस्जिद नहीं बनाई, गलत बयानी कर रहे हैं। इतिहास के तथ्यों में औरंगजेब का तस्करा नहीं है, इसको डेवलप किया। अरे सर, एक बात आपके बारे में बोला मैं, ये शर्की नवाबों ने बनाई मस्जिद, उसके बाद इसमें राजा मान सिंह और टोडामल ने जब काशी का मंदिर बनाया, उसी वक्त इस मस्जिद को और डेवलप किया। और उस डेवलपमेंट में जब डेवलप अकबर ने कराया, तो अकबर ने वहाँ दीन इलाही मजहब चलाया, और उस दीन इलाही मजहब में हिंदुस्तान के 8वें मजहब के श्लोक, सारी चीजें ली गई। अगर वहां कोई श्लोक ले, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर मैं नहीं बोले थे, उर्दू कब आई हिंदुस्तान में, कब पैदा हुई? उर्दू जो है संस्कृत की, हिंदी की, अरबी और फारसी की बेटी है, उर्दू बहुत बाद में आई है। और अकबर के जमाने में अगर वहाँ मान सिंह और टोडामल जी देख रहे थे और उन्होंने श्लोक लिखवा दिए, अरे सुनिए ना भाई, सुनिए, अकबर ने दीन इलाही के मकसद से करवाया, या सच्चाई क्या है? एएसआई का सर्वे होगा तो पता चल जाएगा ना भाई। एएसआई का सर्वे जो है, 1 मिनट, एएसआई का सर्वे को कोर्ट में दोनों ने फरीक कह रहे हैं, कोर्ट फैसला करेगा, हमें उसमें क्या है? तो सच्चाई पता चलेगी कि नहीं पता चलेगी? सर, बिना खुदाई के, बिना टच के हुए कैसे सच्चाई? कौन सी साइंस का ऐसा विज्ञान है जिससे पता लग जाएगा? करेंगे, नहीं आप बता दीजिए, ये बता दें, और हमें बता दें, दुनिया का करेंगे 5 सेकंड सर, ये बता दें, ठीक है, दुनिया का कौन सा साइंटिस्ट है जो बिना सुनिए 5 सेकंड। अगर ऊपर जो 3 गुंबद है, माननीय विष्णु शंकर जैन जी हैं, ऊपर 3 गुंबद है, उसका जो है आयु निर्धारण करा दिया है, और उसके नीचे
3 शिखर है, वो भव्य मंदिर का शिखर है। अरे जो फिर अभी 16 कोर्ट ने अगस्त क्यों मना कर दिया? अभी कोर्ट ने मना किया, मना नहीं किया है। इनके मना नहीं आपकी किया है। बर्बरी बातों से अरे सुनिए हार्दिक भाई, कोर्ट ने मना नहीं किया है। अरे कोर्ट ने मना नहीं किया है, गलत बातें मत फैलाइए। कोर्ट ने मना नहीं किया है। नहीं हमारी हो जाएगी। हाजी खान जी, हाजी खान जी, एक मिनट रुकिए, पहले मैं नहीं क्लियर करता, नहीं मैं क्लियर करता हूं। मेरे शो पर सर गलत बयानी बिल्कुल कोई मत किया करे, और ना तो किसी को मिसकोट किया करे। मैं बार बार कहता हूं, कोर्ट ने बिल्कुल मना नहीं किया है। कोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा, तब तक जो अंतरिम रोक थी जारी रहेगी। कोर्ट ने फैसला नहीं लिया अभी। आपका जो आपका एंकर जो कह रहा था, उसने क्या, जो उन्होंने साक्ष्य रखे, जो फोटो दिखाए, उनको अनवैलिड कर दिया। उन्होंने कह दिया इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज की क्या वैल्यू? पिछले ऐतिहासिक तत्व, 100 साल का कोई ऐतिहासिक तत्व नहीं है। कोई ऐतिहासिक प्रोपेगेंडा मत फैलाइए कि कोर्ट ने मना किया है। कलीमुल हाफिज, 3 अगस्त को फैसला आएगा। अंतरिम रोक थी वो कंटिन्यू रहेगी। सवाल सबसे बड़ा ये है, आज तो चीफ जस्टिस ने भी टिप्पणी कर दी कि अगर कोर्ट को लगता है कि कहीं पर सबूत इकट्ठा किए जाने की जरूरत है तो कोई एक्ट नहीं रोकता है, वर्शिप एक्ट भी नहीं रोकता है। नहीं, आप एक तो ये कि देश को गुमराह कर रहे हैं राकेश जी। पहली बात तो आप अपने टीवी चैनल पे चला रहे हैं मुस्लिम पक्ष में हड़कंप। भाई क्यों आपने चला रहे हैं? ऊपर लिखा हुआ है मुस्लिम पक्ष में हड़कंप। कलीमुल हाफिज भाई, मुस्लिम पक्ष की जीत हुई है। ना उसको अंतरिम रोक को बढ़ाया गया है। मुझ पर सवाल आप क्यों दिखा रहे हैं हड़कंप? एक बात, हम ये नहीं चला रहे हैं कि हड़कंप है, हम सवाल पूछ रहे हैं कि हड़कंप क्यों है। तो सवाल और सेंटेंस में कोई बातें कह दी जाए, उसमें फर्क होता है। ज्ञान व्यापी में मुस्लिम पक्ष में हड़कंप। आपने हड़कंप में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। आपने कहा हड़कंप से अगर आप भाग रहे हैं, आपने बाकायदा डिक्लेयर किया है। आप देखिए हड़कंप क्यों मचा है, जांच को रोकने की कोशिश क्यों हो रही है। और आज चीफ जस्टिस को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि अगर कोर्ट को लगता है कि सबूत इकट्ठा किए जाने की जरूरत है तो कोई क्यों रोकेगा। चलिए अपनी बात पूरी करिए। कोर्ट का आप दलीलें पूरी गौर से सुनेंगे तो कोर्ट ने कहा ये बात, कोर्ट ने ये कहा बाकायदा, हिंदू पक्ष जब अपना सपोर्ट नहीं दे पाया तो उसको जो मेन दलील थी वो ये थी कि ये ऑलरेडी मेंटेनेबल है या नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है और 2021 से पेंडिंग है। आज तक वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फाइनल नहीं हुआ। सुनिए कलीमुल हाफिज सर, सुनिए वक्त कम होता है। सुनिए सर वक्त कम होता है। जब मुस्लिम पक्ष ने पूरी डिटेल सुनाई और डिटेल के बाद जब हिंदू पक्ष को जवाब नहीं दे पाया, दूसरे पक्ष मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष की ओर से क्या कुछ कहा गया वो दर्शकों के लिए लिखित तौर पर ग्राफिक्स में चला रहे हैं, दर्शक पढ़ भी रहे हैं उसे। मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए जी, इधर उधर की बात नहीं। आपने ग्राफिक भी तो गलत लिख रहे हैं ना। आप इसे क्यों कह रहे हैं ज्ञान व्यापी में मुस्लिम पक्ष में हड़कंप? अरे सवाल पूछा है तो आप बोलिए हड़कंप नहीं है। सवाल पूछा है, क्वेश्चन मार्क है उसके आगे बड़ा सा। अब क्वेश्चन मार्क आपको ना दिखे वो मेरी दिक्कत नहीं है। अब आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। चलिए आपने मेरे कहने से लगवा दिया, बहुत शुक्रिया। शुरू से लगाया था। नहीं, आपने नहीं लगाया था ना, आप लगाए। मत खेला करिए सर, मेरे सामने टीवी पर मेरे सामने बिल्कुल मत सर। आप मेरे सामने टीवी है, मैंने आपसे कंप्लेंट की है, आप एडमिट करिए ना। आपने कम नहीं, जब आपकी गलती थी आपने मान लिया, अब लगा दिया क्वेश्चन मार्क। गलती नहीं थी, अच्छी बात है, अब लगा दिया ना आपने क्वेश्चन मार्क। अरे आप रिमाइंड करके देख लीजिए। मैंने बाद में आपको क्लैरिफाई किया। और सुनिए सर, आपको जवाब नहीं है तो सुनना है। झूठ आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। राकेश पांडे जी आप झूठ बोल रहे हैं, अभी लगा। बिल्कुल झूठ आप रिमाइंड करके देख लीजिए अपने उसमें। आपके पास स्टूडियो है, अपने रिमाइंड करके देखिए। आप लगाए, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको चैलेंज कर रहा हूं। आप क्वेश्चन मार्क लगाए। कलीमुल हाफिज अब लगाए क्वेश्चन मार्क आपने। मेरा सवाल ये नहीं था कि अरे सुनिए भाई, जब किसी के पास जवाब नहीं होता है ना तो ऐसे ही बातें करता है, इधर उधर की बातें बगले झांकने लगता है। तो आपके पास जवाब नहीं है कि किसी मस्जिद के अंदर कैसे श्लोक आ गया, आपने कैसे ज्योतिर्लिंग के निशान आ गए, कैसे दीवार पर, पश्चिमी दीवार पर शिवलिंग ताखे में नजर आ जाता है। यही बात है। कैसे 8 जगहों पर पूजा होती थी। मुझे एक उदाहरण कलीमुल हाफिज, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, एक उदाहरण आप हिंदुस्तान में किसी मस्जिद का दीजिए जिसके नीचे अखंड रामायण का पाठ होता रहा हो। देखिए, जो प्रोपेगेंडा आप टीवी पे परोस रहे हैं वही प्रोपेगेंडा वहां कोर्ट में परोसा गया, तो कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। कोर्ट ने मना नहीं किया भाई। यही अभी 3 तारीख को पता चलेगा कलीमुल हाफिज। यही प्रोपेगेंडा जो आप खेल रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, अब रुक जाइए सर, रुक जाइए। स्वामी चक्रपाणी महाराज बार बार 2 मुस्लिम पक्ष के लोग यहाँ पर हैं, हाजिद भाई भी कह रहे हैं और कलीमुल हाफिज भी कह रहे हैं। कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने यह कहा कि 3 तारीख को फैसला सुनाएंगे, तब तक यथास्थिति रोक जारी।
आदरणीय राकेश जी, देखिए कलीमुल साहब को आपको कह रहे हैं झूठ। अरे सर्वोच्च न्यायालय में तो देश दुनिया ने देखा कि आप लोग जाके झूठ बोल रहे थे भाई की खुदाई हो रही है, जबकि देश दुनिया की आज भी कहा गया पड़ी है, 1 इंच भी वहां पे नहीं कुछ हुई और आप दूसरे को झूठ बना रहे हैं। आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उसके बाद भी पहली बार सर्वे का आदेश हुआ, उसमें आपने विरोध किया, वहां पे नमाजी खड़े हो गए, मैं नहीं होने दूंगा। फिर हुआ तो हम तो प्रणाम करेंगे। हरिशंकर जैन जी अधिवक्ता बैठे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, इन्होंने जब जांच किया तो वहां भगवान शिवलिंग के साक्षात दर्शन हो गए। मैं प्रणाम करूंगा अपने सोहन लाल जी याचिकर्ता को। ये भावुक उस समय रोते हुए बाहर निकल करके पूरे देश दुनिया के शिव भक्तों को खुशी देने का काम किया। आप लोग तो पाप कर रहे थे, वजू कर रहे थे। अगर हमारे हरिशंकर जैन जी, सोहन लाल जी अगर जाकर नहीं देखते, किसी का कहने से रुकिए, अभी तौहीन आप कर रहे हैं, अभी आप तौहीन कर रहे हैं जब तक कोर्ट तय ना कर दे। नहीं, आप कह रहे हैं ना उसे मैं छुपा हुआ था, हम तो नहीं कह रहे हैं। तो ठीक है ना, छिपा कर कौन रखा था? ठीक है, चलिए। महादेव को छुपा देगा कोई? पाप किया, औरंगजेबों के पाप को जो आगे बढ़ाने का दुस्साहस किया, हिंदू समाज को धन्यवाद दीजिए कि फिर भी मौन है। यही हमारे याचिकार्ता हमारे अरे हरिशंकर जी देश को उस तरफ ले जा रहे हैं जनाब, अफरा तफरी भागम भाग हो जाएगी। अरे मंदिर और मस्जिद इसलिए होती है कि उसमें पूजा की जाए और नमाज पढ़ी जाए। मस्जिद और मंदिर इसलिए नहीं होता कि हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार डाली जाए, नफरत पैदा की जाए। अरे तो मान लेते ना भाई, अदालतें आज चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अरे रुक जाइए एक मिनट, स्वामी जी रुक जाइए। हाजी खान जी, ये ज्ञान की बातें सर तब अच्छी लगती है जब आप इस पर खुद अमल करें। तो नफरत ना फैलता तो जांच पर सब लोग सहमत हो जाते हैं। गीता किसी जगह की फैसला नहीं हो जाता, मेरे घर पे फैसला नहीं हो जाता, किसी का घर हो जाएगा। आप बताओ, सबूत मेरे सामने घर आता पे है। मेरे पिताजी पे 2000 किताबें थी, उसमें गीता भी थी, तो गीता निकल आई, रामायण निकल आई, तो घर किसी और का हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? आपके घर में कोई घुसकर बैठ जाए, उसके बाद छोड़िए सर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। उसके नहीं बैठे तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ सर, सच्चाई। अपने घर में शिवलिंग की स्थापना किए हो, औरंगजेब ने शिवलिंग की स्थापना किया था, बकवास कर रहे हैं आप बैठ करके। वहां पे एक तो वजू कर रहे थे। अरे ये वक्त इतना ही है, मैं हरिशंकर जैन जी के पास दोबारा जाना चाहता था, लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपको बाढ़ की जबरदस्त तस्वीरें, किस तरीके से तबाही मची है, वो तस्वीरें दिखाएंगे। और शाम 6 बजे से वो सबूत जो अभी तक आपने गौर से नहीं देखे होंगे, जिन पर आपने गौर नहीं किया होगा, जो बाबा के प्रत्यक्ष प्रमाण की गवाही देते हैं, उन तस्वीरों को आपके सामने रखेंगे। जल्द वापस लौटते हैं। ज्ञानवापी में अवशेष, सबूत सबसे विशेष। टीवी पर ज्ञानवापी का सनातन सच, जो सबूत आपने अब तक नहीं देखा, आज नव भारत पर पूरा देश देखेगा। बाबा मिल गए से भी बड़ा सबूत पार्ट 2 शाम 6 बजे।